Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah who is the most gracious, merciful and beneficent. इब्तदा उस खुदाए लम्यज़ल के नाम से जिसने अर्श से लेकर फर्श तक को सजाया और बनी नूह आदम को तख्लीक फरमाया. This side is the river Shahid from KP that also known as the land of mediation. सबसे पहले हसीन चश्म और दिलकश आंखों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने कुछ वक्त निकाला सीखने और समझने के लिए. बिकॉज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. डेढ़ सामीन कराम, मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करती चलूँ जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है. अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सके. इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मीटिंग की तरफ मबजूल रखें. वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त अल्लाह की अमानत है जिसमें एक लम्हा भी जाया करना मुजरिमाना खयानत है. सो मैं इसके बाद दी मोस्ट शाइनिंग एवरिशिंग पर्सनालिटी सर नासिफ साहब को दावा देना चाहूंगी जिनका मुख्तसर मगर पुरअसर अंदाज बयां उनकी शख्सियत का खाता है. इस शेर के साथ संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मे इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया. काइंडली सर तशरीफ लाइए और हमारे सामीन कराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. जी अस्सलाम वालेकुम। जी आल ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? ठीक है। जल्दी से जो है मुझे चैट बॉक्स के अंदर जो है टाइप वन कर दें। मेरी वॉइस जो है तमाम पर्सन को प्रॉपर क्लियर आ रही है? जस्ट टाइप वन कर देंगे ताकि मुझे पता चल सके मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है। जी ओके, ठीक हो गया। ओके जी, वन 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 वन। जी सर, आ रही है आ रही है आ रही है। जी सर आ रही है। ओके जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अरीबा मैम कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह आज का जो सेशन का आगाज किया। तो यहाँ पर तकरीबन 40% बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस लाइव स्ट्रीमिंग वेबिनार के अंदर कि आप लोगों ने टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी हमारी जो पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं रेगुलर। जो है तकरीबन शुरू में जैसे हमने स्टार्ट की थी तो रेगुलर हो रही थी, बीच के अंदर जो है क्या हुआ कि 2-3 दिन जो है ये नहीं हो पाई। एक दिन होती थी, फिर एक दिन नहीं हो पाती थी। तो बेसिकली इसका इशू ये था कि मेरे एक चाचू हैं जो ओवरऑल जो पहले जो फौज के अंदर थे, तो अभी जो है आई थिंक वो कुछ टाइम पहले रिटायर हुए हैं। तो उनका थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे उनकी जो है अयादत के ऊपर खड़ना पड़ा। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को मातरत भी चाहूंगा क्योंकि काफी सारी हमारी बहनें और हमारे भाई जो मुझे पर्सनल में मैसेज करते थे, सर क्या इशू आ रहा है, एक दिन ट्रेनिंग होती है एक दिन नहीं हो पाती। तो बेसिकली ये इशू था। और इंशाल्लाह बाकी हमारे 3-4 टॉपिक जो है अलहमदुलिल्लाह क्लियर हो चुके अभी रह गए हैं। बाकी 5 से 6 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 3-4 और रह गए हैं। वो इंशाल्लाह जो है इसी 2-3 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हम सेशन को जो है प्रॉपर जो है स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स को जो है मैं बिल्कुल जो है यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। जी, कोई भी पर्सन जो है अब सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों की नजर जो है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए क्योंकि आज जो है बहुत जबरदस्त किस्म का कंटेंट जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऐसा कंटेंट जो आप कहीं पर भी, काफी सारे लोग कहते हैं सर इनविटेशन जो है हमारा बाजू का क्या होता है, वीक होता है, या हम किसी भी पर्सन को सेशन अटेंड करवाते हैं वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं होता, सर वैसे अजीब अजीब सवालात करता है लेकिन हम उसके आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऊपर इंशाल्लाह हम आज के मीटिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो कि नहायत ही मेहरबान और नहायत ही करीम है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बल्कि इस कायनात को तख्लीक करने के बाद हम जैसे इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी पर्सन के पास कॉपी पेंसिल नहीं है, जल्दी से जाके वो कॉपी पेंसिल उठा ले क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं देनी। हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेकिन इसकी नहीं मिलेगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो आप समझें कि आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली, जैसे वो कहते हैं कि हर चीज के ऊपर रट्टा लग जाता है, फिजिक्स के ऊपर रट्टा लग जाता है, केमिस्ट्री के ऊपर रट्टा लग जाता है, इंग्लिश के ऊपर रट्टा लग जाता है, लेकिन मैथ के ऊपर रट्टा नहीं लगता क्योंकि मैथ है आपकी माइंड की। आज का जो हमारा टॉपिक है सारा का सारा माइंड का है। कॉपी पेंसिल आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। जो भी मेन मेन पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगे, समझना आए, वो आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, डे 7 है हमारा, और टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्शन होता क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, क्या ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है, क्या इसकी बाहर की फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ के साथ क्या इसका कोई रास्ता है या नहीं है, क्या सिर्फ यहाँ पर आता है, बाहर की फील्ड में आता है नहीं आता। मैं आपको बताते चलो, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है एतराज लगाना। हर जगह के ऊपर क्या होता है, एतराज लगता है। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है, मतलब अगला बंदा क्या कर रहा होता है, आपको आपको ये महसूस हो रहा होता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि मेरे अंदर ये खौफ है, मेरे अंदर ये सवाल जन्म हो रहा है, ये सवाल, ऐसा सवाल मेरे अंदर पैदा हो गया जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आगे मैं अगर बढ़ना तो चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्या करता है, मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ ये मुझे क्या करता है, पीछे की तरफ मुझे धकेल देता है, मुझे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। मेहरबानी फरमाकर ये जो डाउट मेरे माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, इनका क्या करना है, आप लोगों ने मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ।
मिसाल के तौर के ऊपर ऑब्जेक्शन क्या मतलब क्या है? एतराज लगाना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना बताता हूं, चलो मेरी मोबाइल शॉप है, मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल शॉप के ऊपर होता हूँ। अब वहां पर क्या होता है, मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहते हैं यार मुझे ना वीगोटेल मोबाइल चाहिए, मुझे वीगोटेल मोबाइल चाहिए। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ ये यार ये वीगोटेल मोबाइल है, ये टेक्नो का मोबाइल है, ये ओप्पो का मोबाइल है, ये आईफोन का मोबाइल है। अब वो क्या होता है, अब वो ऑब्जेक्शन खड़ा करना शुरू कर देता है। अच्छा आसिफ भाई मुझे आप ये बताएं, इसकी रैम कितनी है? इसकी 2 GB रैम। अच्छा इसकी स्टोरेज कितनी है? इसकी 64 GB स्टोरेज है। इसका कैमरा कितना है? फ्रंट कैमरा कितना है? बैक कैमरा कितना है? इसकी बैटरी के अंपायर कितने हैं इसके? ठीक है, इसके जो मिसाल के तौर पे इसका जो स्क्रीन है, इसकी कितनी इंच बनती है, ये कितने पॉइंट बनती है, क्या अगर कल को ये पानी में गिर जाए ये क्या वाटर प्रूफ है? अब ये क्या है, ये उसके ऑब्जेक्शन है। अगर मैं उनको ना क्लियर करूं तो आप लोग मुझे बताएं ब्रदर एंड सिस्टर, चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्या वो मुझसे मोबाइल लेगा? वो कभी भी मुझसे मोबाइल नहीं लेगा, वो कभी भी मोबाइल नहीं लेगा। आप एक कपड़े वाले की दुकान पे जाते हैं, आप लोग को कोई कपड़ा परचेज करना है, आप उससे पूछते हैं, ठीक है, फीमेल पूछती है मुझे नीला चाहिए, मुझे इस कंपनी का चाहिए, मुझे इस कंपनी का चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है, मुझे जो है मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म के जो वैरायटी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, आप लोग ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे होते हैं। सब्जी की दुकान पे जाते हैं, यार मुझे साफ आलू देना, मुझे साफ आलू देना, मुझे गले हुए आलू ना देना, मुझे गले हुए टमाटर ना देना। ये क्या होता है, ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा होता है। आप लोगों ने मैट्रिक की, एफएससी की, बीएससी की, उसके बाद क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, आप लोग परेशान होते हैं, यार मैं आगे एफएससी करूं या ना करूं, मैं आईसीएस करूं या ना करूं, मैं आई कम करूं डी कम करूं, कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्शन है। ये क्या है, ऑब्जेक्शन है, आपके ऊपर एतराजात लग रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इन ऑब्जेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? आप अपने टीचर के पास जाते हैं, सर मुझे बताएं एफएससी करूं, आई कम करूं, आईसीएस करूं, डी कम करूं, मेडिकल के साथ करूं, इंजीनियर के साथ करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर टीचर क्या करता है, आपकी रहनुमाई का, टीचर क्या करते हैं, आपकी रहनुमाई करता है। इसी तरीके से आप जॉब के लिए जाते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही, क्या है, ऑब्जेक्शन। इसी तरीके से ब्रदर एंड सिस्टर, ऑब्जेक्शन हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्शन अगला बंदा आप क्लियर नहीं करेगा, याद रखिए हम उस काम को कभी भी आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, कभी भी हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्शन का होना हमारी जिंदगी के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इससे हमारे इल्म के अंदर इजाफा होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट वाले जो हमारा पोर्शन होता है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं सर ऑब्जेक्शन इज रिजेक्शन। नहीं, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज द ओनली इंजेक्शन। ये बेसिकली इंजेक्शन है। ठीक है, जब ये इंजेक्शन लगता है तो आपकी बॉडी को एक सरूर मिलता है, आपका माइंड के ऊपर जो ख्यालात, ये जो आपका जो जिस्म जो एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके माइंड के ऊपर, आपका जो माइंड बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना प्रेशर बहुत ज्यादा आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि वो सवाल इतने ज्यादा जन्म ले रहे होते हैं उनको कोई हल करने वाला नहीं होता। ठीक है, आपके पेट में दर्द हुआ, आपके सर में दर्द हुआ, आपकी कोई तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर ये मसला आ रहा है, मुझे ये मसला आ रहा है, ये क्या है, वो ऑब्जेक्शन है। सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, इस फील्ड के अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मीठे मीठे एक ऑब्जेक्शन आते हैं। और उनके लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शुरू में आप अगले बंदे को समझाएंगे, वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, दूसरी दफा समझाएंगे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसी बात को जब तीसरी मरतबा आप समझाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर, तो क्या होगा कि वो पर्सन अच्छी तरीके से आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब हम मार्केट के अंदर उतरते हैं तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, ये बाहर की फील्ड में आते हैं। लास्ट में बता दूं एक और मीठा सा, शायद आप लोग हंस भी लें। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारी फैमिली में शादी होती है, शादी होती है, वो लड़के वाले कहते हैं लड़की वाले नहीं मान रहे, वो कहते हैं लड़के वाले नहीं मान रहे। ऐसे ही है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्शन है। वो कहते हैं लड़के वाले नहीं मान रहे, वो कहते हैं लड़की वाले नहीं मान रहे, ये क्या है, एतराज, एतराज लग जाता है। बाहर की फील्ड में भी एतराज है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, छोटे छोटे कुछ एतराजात लग जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन लैंडिंग है, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, तकरीबन 20 से 22 सवाल है। आज की इस मीटिंग के अंदर कोशिश करूंगा 10 से 12 आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और 10-12 को हम इंशाल्लाह कल की मीटिंग के अंदर क्या करेंगे, क्लोज करें। यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं वॉइस आ रही है मेरी? जस्ट टाइप वन कर दें, जस्ट टाइप वन कर दें, मेरी वॉइस आ रही है? एक जब वॉइस नहीं आती ना, मैं वैसे थोड़ा सा डाउट्स में आ जाता हूँ यार, मैं काम पे बोल ही जा रहा हूँ पागलों की तरह, और पता नहीं मेरी वॉइस जा भी नहीं जा रही। जी आ रही है, ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पर ठीक हो गया, ओके। अच्छा यहाँ पर जो है सबसे पहले जो अक्सर सवाल आता है, ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा हमारा जो बेसिकली जो वर्क है वो कौन सा टीम वर्क है। हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, टीम बना के काम करते हैं। अब जब हम किसी भी बंदे को प्रोस्पेक्ट की मीटिंग अटेंड करवाते हैं ना, तो उसको एक बात की समझ आ जाती है कि यार मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन है। मैं तो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अक्सर ये मेजर सवाल आ जाता है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मेरे दोस्त ने भी ये किया था लेकिन नाकाम हो गया, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, मैं ज्वाइन हो जाता हूँ लेकिन टीम आपने बना के देनी है, ये ऑब्जेक्शन है। सर मैं ज्वाइन तो होना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, सर मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं। सर आपने अभी तक कितने पैसे कमाए, आप इन्वेस्ट कर दें, मैं आपको बाद में दे दूंगा।
ठीक है सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्शन होते हैं। अब इनको हमने कैसे सोल्व करना है, इसके लिए कुछ फार्मूले मैंने क्रिएट किए हैं। एक फार्मूला आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, एक नया फार्मूला लेके आए हो, अगर इस दो फार्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, ये जो दूसरा फार्मूला है, पहला जो फार्मूला है फील फेल्ट फाउंड वाला, ठीक है, और नंबर 2 के ऊपर एक फार्मूला है वाई बेनिफिट्स लॉसेस ऑप्शन समराइज, ठीक है, ये एक दूसरा फार्मूला है। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अगर आप लगा देते हैं, अगला बंदा क्या होगा, अगले बंदे को पता चलेगा यार इस बंदे के अंदर नॉलेज है, इस बंदे ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। मेरे जितने भी माइंड के अंदर जो बुरे ख्यालात चल रहे थे इस सिस्टम को लेके, इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से उनको क्या किया, क्लियर किया। जैसे हर चीज की, हर ताले की एक चाबी होती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन आते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, इनकी भी क्या होती है, एक चाबी होती है, ठीक है। यूज टू फार्मूला, नंबर 1 फील फेल्ट फाउंड, नंबर 2 वाई बेनिफिट्स लॉसेस ऑप्शन समराइज। ये नंबर 2 वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो 5 पॉइंट आ रहे हैं, इनको आप लोग अपने माइंड से निकाल दो 2 मिनट। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सवालात के ऊपर फिट बैठता है जो मैंने नोट किया है, ठीक है। ज्यादातर जो फिट बैठता है वो फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला बैठता है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब फील फेल्ट फाउंड बेसिकली इसका सेंस क्या है, ठीक है, ये किस तरफ इशारा देता है, ठीक है, ये थोड़ा सा किस तरफ इशारा देता है। फील का मतलब क्या है, मैंने फील किया, मैंने महसूस किया, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट द सेम वे, महसूस किया और फिर मैंने इसको किया, बट वट आई फाउंड वाज, लेकिन मैंने क्या इससे तलाश किया, मैंने क्या हासिल किया। एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर देखिए हम दोबारा आ जाते हैं। अब इस फार्मूले को आप लोगों ने जो है अपने माइंड में रखना है, कि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, फील फेल्ट फाउंड वाला आप लोगों ने फार्मूला याद रख लेना है। आप लोगों ने फील का मतलब क्या है, मैंने महसूस किया, फेल्ट माजी के अंदर चला गया, ये दूसरी फॉर्म में आ जाता है। फेल्ट क्या है कि मैंने इसको किया, मैंने इसको किया। फाउंड का मतलब क्या है, तलाश किया। फाउंड का मतलब क्या, तलाश की है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। सामने एक पर्सन आया, मीटिंग अटेंड कर ली, अब आफ्टर मीटिंग वो क्या कहता है, वो कहते हैं यार ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन बैठे, जया भाई, जया भाई मैं ओवरऑल आप लोगों का प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अब आप लोगों ने ये नहीं करना उसके बाद में हाँ हमें हाँ मिलाना शुरू कर देना है, हाँ यार बिल्कुल क्या ठीक रहा है, मुझसे भी कन्विंस नहीं हो रहे, 2 महीने हो गए, मेरे भी 0 बंदे की टीम बनी है। अब ये कहना शुरू नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों ने कहना है जी जी बिल्कुल बिलाल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, या जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को लिया था, मैंने जब इस प्रेजेंटेशन को मैंने देखा था, मैंने इसको वॉच किया था, तो मेरे साथ भी यही कंडीशन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने इस सिस्टम को देखा था, मेरे साथ भी यही कैफियत थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ये इसका मतलब क्या हुआ, फील आपने महसूस किया, अगले को पता लग गया यार ये तो अपना बिल ही है, ये तो अपना दोस्त है, बिल्कुल यार इसको जो ये इशू सिर्फ मुझे नहीं आया, बाकी इसको भी आया। यहाँ पर क्या होगा, वो आपके साथ क्लोज होगा, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया उसके साथ। जब पहला वर्ड आपने बोला बिल्कुल बिलाल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ भी ये इशू था, मेरे साथ भी इशू था जब मैंने इस सिस्टम को देखा, लेकिन मैंने क्या की, फिर रिसर्च की, फेल्ट माजी में ले जाएं उसको, मैंने इसको रिसर्च की, फाउंड, फिर क्या हुआ, फाउंड का मतलब आप ये लगा लें, आप अपने अपलाइन या अपने उस्ताद को यहाँ पर बैठा दें। फिर क्या हुआ कि फिर मेरे एक उस्ताद से बात, फिर मेरे एक उस्ताद से बात हुई, फिर मेरे एक उस्ताद ने मुझे समझाया, फिर बिल्कुल बिलाल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ भी ये कंडीशन थी। फेल्ट, फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, ठीक है। फाउंड, फिर क्या हुआ, मुझे एक रास्ता मिला, फिर मेरे एक उस्ताद ने मुझे समझाया। मतलब फाउंड के ऊपर आपने अपने उस्ताद को बिठा दिया, फाउंड के ऊपर अपने उस्ताद को बिठा दें, अपने उस्ताद का सहारा लेकर उस सवाल को आप लोगों ने क्या करना है, जवाब दे दें। कैसे, देखें, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बिलाल भाई आप ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, फिर क्या हुआ कि मुझे एक मेरे अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे ये मीटिंग अटेंड करवाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि देखें, पहली बात तो ये है कि लोगों को कन्विंस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोगों को, हमारा जो बिजनेस है वो किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो तो एजुकेट, लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है, करने का नाम है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि देखें बिलाल, पहली बात तो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, लोगों को आप प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते, तो याद रखें आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हमें लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए। अगर हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो कैसे, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, आप एक दुकान वाले के पास जाते हैं,
आप एक किराने वाले के पास जाते हैं, किराने वाला वो क्या करता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको क्या करता है, आपके साथ मार्केटिंग करता है, आप जो भी कहते हैं आपके साथ वो प्यार तरीके से अच्छे तरीके से वो क्या कर रहा होता है, बात कर रहा होता है। क्या वो कन्विंस कर रहा है आपको? नहीं, वो कन्विंस नहीं कर रहा आपको, लेकिन वो प्यार प्यार के अंदर कन्विंस भी कर रहा है। लेकिन आपको ये फील नहीं करवा रहा कि वो आपको कन्विंस कर रहा है, लेकिन प्यार प्यार से बेसिकली वो आपको कन्विंस कर रहा है। आप एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं और आप पेपर बहुत अच्छा करके लिख रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं, बहुत खुशखती से जो है आप क्या कर रहे हैं, अपना जो है पेपर जो है आप तैयार कर रहे हैं, असाइनमेंट लिख रही हैं, आप क्यों खूबसूरती के साथ वो लिख रहे हैं? क्यों? आपका मेन मकसद क्या है कि उस एग्जामिनर या जो चेकर है, वो जो चेकर जो मेरा पेपर चेक करेगा, ताकि वो कन्विंस हो सके मुझे अच्छे नंबर प्रॉपर प्रोवाइड कर सके। आप जॉब के अंदर, जॉब का एक इंटरव्यू है आपका, ठीक है, आप कमरे इम्तिहान के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर आवाज नहीं आ रही मेरी? यार ये बड़ा इशू आ जाता है। ये मुस्कान फातिमा कह रही है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करें, आवाज आ रही है मेरी? एक तो ये बहुत ज्यादा ना, असल में एक तो बीच में जब कोई तसलसल टूट जाता है एक तो सारा ना। ओके ठीक है, सबको आ रही है। ओके 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 जी, ठीक हो गया। अब बेसिकली आप जो है जब भी कोई एक इंटरव्यू देने जाते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप सामने इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, तो क्या होता है, आप मिसाल के तौर के ऊपर अच्छे कपड़े पहने होते हैं, आपने अच्छी टाई लगाई होती है, अच्छा परफ्यूम आपने लगाया होता है। ये बेसिकली क्या है कि आप अगले पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे तरीके के साथ क्या करते हैं, उससे बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है, आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिंदगी के किसी भी फील्ड में चले जाएं बिलाल भाई, आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आपको कन्विंस करना आना चाहिए। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो याद रखें, आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप एमटी कैट का इम्तिहान देते हैं, मेडिकल के अंदर जाते हैं, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं जितना अच्छा खूबसूरती के साथ लिखूंगा, अगला पर्सन क्या होगा, मुझसे मुतासर होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि बेसिकली हम आपको कुछ स्किल सिखाते हैं, हम आपको मुकम्मल टीच एंड ट्रेनिंग करते हैं, हम आपको मुकम्मल गाइड करते हैं कि आपने लोगों को इस तरीके से उनसे बात करनी है कि उनको ये पता ही ना चले कि यार हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, बल्कि हम उनको एजुकेट कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि आप उनको कन्विंस भी कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा बिजनेस क्या है, बेसिकली कन्विंस करने का नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस एजुकेट करने का बिजनेस है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगले पर्सन के आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये जो सारा आप लोगों ने सोल्यूशन कितने, अब किसके ऊपर आप लोगों ने हैंडल किया, अपने टीचर के ऊपर रखकर, मतलब फील फेल्ट वाला। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ भी यही इशू था, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, फिर क्या हुआ कि फिर मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई, यही कहानी आप उसको सुनाई, अब अगले बंदे के सारे डाउट्स क्लियर हो, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फील अपने ऊपर बात ले ली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्त ने भी किया था लेकिन नाकाम हो गया, मेरे दोस्त ने भी किया था, नाकाम हो गया। ये मेरे चाचे के मामे के ताई के पुत्र ने भी ये काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। कोई इशू नहीं है, दोबारा वही फार्मूला लगा दे, कौन सा? फील फेल्ट फाउंड वाला। बिल्कुल बिलाल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्टअप किया था, तो मेरे साथ कुछ कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो पहले ऑनलाइन वर्क कर चुके थे लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे, जो फेल हो चुके थे, जो क्या थे, फेल हो चुके थे। लेकिन मेरे साथ भी, मेरे भी दोस्तों ने मना किया। क्यों? क्योंकि मैं जब कर रहा था तो उन्होंने मुझे मना किया कि यार, मिसाल के तौर के ऊपर मैं भी जो है ऑनलाइन की फील्ड में आना चाह रहा हूँ, मैं पहले फेल हो चुका हूँ, और बाकी आप इस फील्ड में ना जाओ, बल्कि आप भी क्या करोगे, अपना पैसा जाया करोगे। फिर क्या हुआ कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर जिस जो मेरे उस्ताद थे, जिन उस्ताद ने मुझे टीच एंड ट्रेन किया, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि देखिए बिलाल, अक्सर लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन की फील्ड में लोग आते हैं, अक्सर लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन की फील्ड में आते हैं, लेकिन ऑनलाइन फील्ड के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सिंपल से एक सवाल करता हूँ, बिलाल भाई आप मुझे ये बताएं कि आप मिसाल के तौर पे एक आर्मी पब्लिक स्कूल, पाकिस्तान के महंगे तीन स्कूलों का नाम, महंगे तीन स्कूलों में आता है। पंजाब कॉलेज महंगे तीन स्कूलों में, कॉलेजेस में आता है। उसके बाद जो है कैडेट कॉलेज जो है, आर्मी पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े जो मिसाल के तौर पे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पर लाखों रुपए जो है क्या होती है, एडमिशन फीस होती है। अब एक पर्सन कहता है कि मैंने एसएससी के अंदर मिसाल के तौर पे 1100 में से 1050 नंबर लेने हैं, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ना नहीं है। और वो क्या है, कैडेट कॉलेज के अंदर, जहां पर मिसाल के तौर पे अफसर, कैप्टन, जनरलों के बच्चे जो है पढ़ते हैं, वहां पर वो एडमिशन ले लेता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। तो आप मुझे बताएं, क्या वो कामयाब होगा या नाकामयाब होगा या नाकाम होगा? तो कहेगा बिल्कुल नाकाम होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने स्टडी नहीं की। सेम टू सेम बिलाल भाई, काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस फील्ड में आते हैं, वो कहते हैं हमने सीखना भी नहीं है, हमने काम भी नहीं करना, हमने ट्रेनिंग्स भी नहीं लेनी, हमने अपने सीनियर का कहना भी नहीं मानना, ठीक है, हमने सिस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी हमने फॉलो नहीं करना। तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं बिलाल भाई, क्या होगा फिर उनका? वो कहेगा डेफिनेटली वो तो नाकाम हो गए। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है,
प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है जहां पर आपको मुकम्मल टीचर ट्रेन किया जाता है, मुकम्मल आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाता है, मुकम्मल यहाँ पर एक ट्रेनिंग सिस्टम है, आप कोर्सेज करवाए जाते हैं, जूम के ऊपर हमारे सीनियर्स हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। बाकी इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर कॉलें चलती हैं, गूगल मीट के ऊपर हमारी कॉलें चलती हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फील सेल्फ फाउंड वाला फार्मूला आप लगा के अगले बंदे के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि पहले उस सवाल को वो जो भी ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा है उसको अपने ऊपर ले लेना है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी बात में हम कलाम हो जाना है, उसकी बात में हाँ मिलानी है। बिल्कुल ये इशू मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, और फाउंड के ऊपर क्या करते, फिर जो मेरे टीचर थे, जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाया। अब क्या हो, अगला बंदा आपके जो इशू आ रहा था आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर दिया। नंबर 3 के ऊपर, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। अच्छा मैं इसके अंदर आपको बताता चलूं, जहां पर जितने भी लोग फ्रेश हैं, इस एक सवाल के डिफरेंट किस्म के जवाब हैं, एक सवाल के 10-10 जवाब हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जब इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी टीमें बन जाएंगी फिर इसके ऊपर और हैवी किस्म के सवाल आ जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को ये जो है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने एडवांस लेवल के आप लोगों को बताए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि सर इनके आंसर देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये बेसिक से बेसिक है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग के अंदर है। और ज्यादातर आज की जो मीटिंग है, जो ऑब्जेक्शन है, ये स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाकी डॉक्टर, लॉयर और एरोप्लेन और डिफरेंट किस्म की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके दरमियान जो है घूमेगी बस। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज की तरीके से, डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, इस तरीके से जो है आप उनकी जो है पुलिस वाले की एग्जांपल दे के आप उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं उसके। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। ठीक है, अक्सर लोगों को एक सवाल आ जाता है, सर ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। अब आपने क्या करना, जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट करा था, जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा, जब मैंने इस प्लान को देखा, मेरे माइंड में भी यही सवाल है कि वाकई ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। ये कैसा काम है, ए ने बी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को ज्वाइन करवाया, सी ने डी को ज्वाइन करवाया, डी ने ई को ज्वाइन करवाया, सर ये कैसा काम है? ये कैसा काम है? फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, फिर मेरे जो उस्ताद थे, जो जिन उस्ताद की बदौलत आज मैं इस सिस्टम के अंदर एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे एजुकेट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर देखें, ये बंदे फंसाने वाला काम नहीं है, ये तो बंदों को, बंदे का पुत्र बनाने वाला काम है, ये तो बंदों को एजुकेट करने वाला काम है, ये तो बंदों को रोजगार देने वाला काम है, ये तो लोगों को पार्ट टाइम के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने वाला काम है। वो कैसे, देखिए मिसाल के तौर पे आप कहीं पर भी चले जाएं, बंदों की जरूरत तो होती है। आप मुझे बताएं, उसे सवाल पूछने, अगले से सवाल पूछना है कि बिलाल भाई, उसने मुझसे सवाल पूछा, मेरे टीचर ने मुझे सवाल पूछा कि बिलाल भाई आप मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस बताएं जहां पर बंदों की जरूरत ना पड़ती हो। जी निसार भाई अभी मैसेज ना करें, हमारा ये टॉपिक नहीं है, एंड के ऊपर जो भी सवाल होंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ मीटिंग के ऊपर फोकस रखें। अ, एक मिनट, जी ओके। अच्छा हम कहाँ पर थे बेसिकली, जी तो बेसिकली दुनिया के अंदर आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर मिसाल के तौर पे बंदों की हमें जरूरत नहीं पड़ती, आप मुझे बताएं। ठीक है, मैं सोचता रहा, फिर मेरे माइंड में आया कि दुनिया में तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां पर मिसाल के तौर पर लोग हर जगह के ऊपर लोगों की जरूरत पड़ती है, हर जगह के ऊपर बंदों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि देखिए दुनिया के अंदर हर एक बंदा दूसरे बंदे की मदद कर रहा है, हर एक बंदे की कामयाबी दूसरे बंदे की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई है, हर एक बंदे का रिस्क दूसरे बंदे के रिस्क के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, आप फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर फैक्ट्री का क्या होता है, ओनर होता है। ठीक है, उसकी फैक्ट्री को कौन चला रहे हैं, बंदे ही तो चला रहे हैं। वहां पर बंदे तो चला रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बदले में क्या हो जाता है, उनको रिजल्ट मिलता है। एक किराने वाला है, किराने वाले को क्या चाहिए, बंदे ही तो चाहिए। अगर एक बंदा 5 लाख की किराने की दुकान बना देता है और वो सारा दिन बैठा रहता है और वो कहता है कि यार मैंने मिसाल के तौर पर बंदों को अपना सामान सेल नहीं करना, मैंने बंदों को नहीं फंसाना, तो क्या वो अच्छा पैसा कमा पाएगा, कभी भी नहीं कमा पाएगा। मेडिकल स्टोर वाले को देख लें, डॉक्टर को देख लें, एक एक दिन में कितने बंदे आते हैं उनको, क्या डॉक्टर बंदों को फंसा रहा है। वकील को देखें, एक एक दिन के अंदर बेशुमार वो केसेस लड़ता है, क्या वो बंदों को फंसा रहा है। क्या वो बंदों को फंसा रहा है। अब स्कूल के अंदर चले जाएं, हम एडमिशन लेते हैं, वहां पर जाके स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये भी फिर बंदे फंसा रहे हैं। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर लोगों की जरूरत ना पड़े। आप अमेजोन के ऊपर चले जाएं, अमेजोन के ऊपर लोग जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट कौन लेता है, लोग ही लेते हैं ना। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट चाहिए होता है, प्रोजेक्ट भी कौन देगा, बंदा ही देगा ना। अली बाबा के ऊपर चले जाएं, अली एक्सप्रेस के ऊपर चले जाएं, आप दराज के ऊपर चले जाएं, आप शॉपिफाई के ऊपर चले जाएं, दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट स्किल है, वहां पर भी तो प्रोजेक्ट की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट कौन देता है, लोग ही देते हैं ना। हर जगह के ऊपर लोगों की जरूरत पड़ती है, और दुनिया के अंदर मेरे भाई कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर लोगों को आप ज्वाइन ना करवाएं, लोगों की मदद ना लें और आप कामयाब हो जाएं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगला बंदा क्लियर हो गया, सीनियर का सहारा लेके आपने अगले बंदे के डाउट्स को आप लोगों ने क्या कर दी, क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं, मैं ज्वाइन हो जाता हूँ लेकिन टीम आपने बना के देनी है, सिंपल।
मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, लेकिन टीम आपने बना के देनी है। वही फार्मूला फील फेल्ट फाउंड वाला, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, वो आप लगाएं। एक मिनट। जी, बिल्कुल सिंपल से क्या करें, आप ये फार्मूला लगाएं, फील फेल्ट फाउंड वाला। ठीक है, अब सिंपल, सॉरी एक मिनट, वाले भूल गया मुझे कौन सा था। मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, लेकिन टीम आपने बना के देनी है। दोबारा आ जाते हैं हम फील फेल्ट मॉडल के ऊपर। इसका बेसिक स्क्रीनशॉट भी ले लें, और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को पर्सनली जो है ना सेंड कर दूंगा, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड वाला। जी फिलहाल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, मैंने भी अपने सीनियर से ही बात की। मैंने भी महसूस किया कि यार मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, कि मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, लेकिन क्या है कि टीम आपने बना के देनी है। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, जिस उस्ताद की वजह से आज मैं सिस्टम के अंदर अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बिलाल, पहली बात तो ये है कि कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां पर आप पैसा लगा दें और काम ना करना पड़े और आपको ऑटोमेटिकली इनकम आती रहे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप 20 लाख रुपए की एक दुकान बनाते हैं, 20 लाख रुपए की एक दुकान बनाते हैं, या आप 1 करोड़ का एक प्लाजा खड़ा करते हैं, और उसके बाद आप उसको रेंट पे नहीं देते, तो मुझे आप ये बताएं, क्या वो आपको इनकम देगा? क्या वो आपको पैसे देगा? कभी भी नहीं देगा। कभी भी आपको पैसे नहीं देगा। क्यों? अब आप ये नहीं कह सकते यार मैंने तो 1 करोड़ लगाया था। भाई 1 करोड़ लगाया था तो उसको रेंट पे तो दो। अगर आप उसको रेंट पे दोगे तभी जाके हर महीने इनकम आएगी ना आपको। आप कहते हैं मैंने टैक्सी चलानी है, 20 लाख रुपए की आप एक गाड़ी ले लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आप उसको आगे जो उनका जो टैक्सी जो स्टैंड होता है वहां पर जाके आप खड़ा नहीं करते। एक सवारी आती है, वो कहती है कि यार मैंने ना कराची से लाहौर ले जाओ मुझे, लेकिन आप कहते हैं मैंने ट्रेवलिंग नहीं करनी, मुझे पैसे दे दो। क्या वो आपको मिसाल के तौर पे अगला बंदा आपको पैसे देगा जब आप काम ही नहीं कर रहे? आप एक स्कूल में चले जाते हो, आप एक बहुत बड़े कॉलेजेस के अंदर चले जाते हो, क्या सर मैंने एफएससी करनी है और 1100 में से 1000 नंबर मैंने लेने हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई प्रिंसिपल करेगा। क्या सर ऐसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जॉब लगी है और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने जॉब पे नहीं जाना, ठीक है, और मुझे ऑटोमेटिकली इनकम आती रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? हो गया कैसे? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्रदर, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां पर पैसा लगा दे और काम ना करना पड़े, आपको इनकम आती रहे। 16 साल पढ़ाई करते हैं माँ बाप का, 25 से 30 लाख रुपए लगाते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती, बल्कि धक्के खाने पड़ते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है। यहाँ पर भी ब्रदर क्या होगा, आपको प्रॉपर एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाकी टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मेरे माइंड में भी थोड़े से डाउट आए थे, मुश्किल आए थे कि पता नहीं टीम कैसे बनेगी, मुझे बोलना नहीं आता, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या था कि ओवरऑल मेरे सीनियर ने मुझे टीचर ट्रेन किया, मुझे प्रॉपर गाइड किया, अपने ट्रेनिंग सिस्टम की पावर बताएं उसको, जूम की ट्रेनिंग की पावर बताएं, उसके बाद जो कोर्सेज के हवाले थोड़ा सा बता दें, और बाकी इसके अलावा जो गूगल मीट और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे जो पर्सनल कॉलेज चल रहे होते हैं इनकी पावर बताएं, अगला बंदा क्लियर हो जाता है। ठीक है, टीम आपने बना के देनी। अब यहाँ पर उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओके हो गया? अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ रही है? मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, कोई टफ वर्ड तो नहीं बोल रहा, कुछ समझ आ रही है? चैट बॉक्स ओपन है, ये एवरीवन कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल चैट को एवरीवन कर रहा हूँ। किस किस को समझ आ रही है? सिर्फ वन कर दे, टाइप टाइप वन कर दे, सिर्फ टाइप वन कर दे। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? कौन सा ऐसा पर्सन है जो कह रहा है सर मुश्किल है? कोई ऐसा पर्सन जो कह रहा है सर रॉकेट साइंस है, मुझे तो रॉकेट बनाना पड़ेगा? टाइप वन कर दे जस्ट। जी, वन 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 वन। जमीला इकराम नहीं सर, ओके क्लियर सर, ओके सर, ओके ओके क्लियर है, वन वन वन। मिसेज असद, ओके ओके। हर पर्सन को जो आई थिंक जो है यहाँ पर डाउट क्लियर, ठीक हो गया, ओके। हम्म, ये 20 30 35 मिनट, ओके जी, ठीक है, क्लियर है। हम्म ठीक है, हम आगे चलते हैं। कहीं पर भी कोई सवाल का आप लोगों ने आंसर देना हो, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी फिलॉसफी है, फील फेल्ट फॉर्म। इसकी हम शॉर्ट सी, मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ यहाँ पर, शॉर्ट सा, ठीक है। देखें, यहाँ पर देखें, एफ 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 एफ, ठीक है। एफ से क्या बन गया? फील। एफ से क्या बन गया? फेल्ट। और एफ से क्या बन गया? फाउंड। ट्रिपल एफ। ठीक है, ट्रिपल एफ, ये आपने आप लोगों ने क्या करना है, अपने माइंड के अंदर ये फार्मूला आप लोगों ने हर हाल में याद रखना है। कभी भी आपका एक तो टाइम भी सेव होगा, और अगला पर्सन कहेगा यार क्या बात है यार, बड़े अच्छे तरीके से इस पर्सन ने, अमेजिंग जो है ना, वंडरफुल तरीके से जो इस बंदे ने क्या किया, मेरे इस आंसर को अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, अक्सर लोगों का सवाल आ जाता है, मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। आपने सिंपल कहना है, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वही फील फाल्ट वाला हम फार्मूला लगाएंगे, सिंपल।
हम दोबारा आ जाते हैं, मैं स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ। जी बिल्कुल बिलाल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस सिस्टम को देखा, जब मैंने इस प्लान को देखा, मेरे माइंड के अंदर भी ये सवाल थे कि यार मिसाल के तौर पे मेरे पास तो कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं लोगों को कैसे ज्वाइन करवाऊंगा, मैं लोगों को कैसे जो है लेके आऊंगा। इतने लोग तो नहीं है मेरे पास कि मैं 150 200 बंदा 250 बंदा 300 बंदे को अपनी टीम के अंदर लेके आऊं। मेरे पास तो इतनी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर सर्च की, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने समझा, फिर मैंने क्या किया, अपने सीनियर से बात की। फिर मेरे सीनियर ने फाउंड के ऊपर आके क्या करना है, सीनियर का सहारा लेना है, सीनियर का पॉइंट पकड़ ले बस। फाउंड का भूल जाए, फाउंड को कि गोल दायरे के अंदर यहाँ पर फाउंड लिखा पड़ा है, यहाँ पर टीचर लगा दें, आप अपनी अपना ही लगा दे, स्पॉन्सर लगा दे। लेकिन फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया, फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि ब्रदर देखें, पहली बात तो ये है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हर बंदे के होते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आपने उसके सवाल के आंसर करने हैं। आप मुझे ये बताएं, ये मिसाल के तौर पे जैसे आप कह रहे हैं मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी शादी होती है, सिंपल थोड़ा फनी मजाइया से स्टार्ट कर लें उसको, ठीक है, कोई भी है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है शादी होती है, तो आपके ख्याल में क्या लगता है, आपको आपके वलीमे के अंदर कितने पर्सन आ जाए? अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मुस्कुराएगा वो, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, यार ये कैसी बात कर ली, कहाँ पर ले गया। अभी अगर मिसाल के तौर पे आपकी शादी होती है, ठीक है, तो कितने परसेंट जो है आपके वलीमे में आएंगे? वो कहेगा यार कम से कम 250 300 बंदा तो आ ही जाएगा। अच्छा मुझे आप ये बताएं, ये क्या है, कॉन्टैक्ट नहीं है आप? क्या ये कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है आपकी? आपने क्या किया, सिंपल इनवाइट किया, कोई अखबार में पीस तो नहीं दिया था ना आपने। 300 बंदा आपके वलीमे में आ गया। 300 बंदा, और आप कह रहे हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। क्या आपने जियो के ऊपर न्यूज चलाई थी कि मेरी शादी होने जा रही है? क्या आपने अखबार के अंदर कोई न्यूज लगाई थी, अपडेट लगाई थी? क्या आपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाए थे, आजो आजो लंगर चल रहा है? ऐसा तो नहीं था। आपके अपने थे ना, शादी में किसको बुलाया जाता है, अपने लोगों को बुलाया जाता है, गैर को तो नहीं बुलाया जाती। अरे अब आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट थी तो। हम्म? आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? बीएससी कर रहा हूँ। मैट्रिक में कितने, जब आप क्लास में होते थे कितने दोस्त थे आपके, कितने क्लास फेलो थे? यार 20 थे, तो यही तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है। जब आप कॉलेजेस में थे, जो आपके फ्रेंड थे, जो आपके टीचर थे, वो ये क्या थे, सारे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट ही थे। बस आपने इनको कन्वर्ट करना है, मेटाफोर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना है, इनको ऐसे बिजनेस पार्टनर बनाना है। अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर बेशुमार डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस का है, एमए इंग्लिश का है, उसके बाद जो है इस्लामियात का है, डिफरेंट किस्म के जो वहां पर क्या है डिपार्टमेंट है, ये सारे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में। लेकिन बस आपको ये स्किल आने चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, तो क्या होगा, इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है कि ओवरऑल आपको सिखाई जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट हर बंदे की होती है। आप मुझे ये बताएं, फेसबुक के ऊपर कितने फ्रेंड्स हैं आपके? फेसबुक के जो फ्रेंड्स है कितने लिस्ट है यार, वहां पर 1000 बंदे की लिस्ट है। 1000 ना लगाओ, 500 लगा लो, ये क्या है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है। अब इन्हीं को कैसे कन्वर्ट करना है, इंशाल्लाह हमारे ट्रेनिंग मुकम्मल, हम आपको टीचिंग ट्रेनिंग करेंगे, मुकम्मल आपको गाइड करेंगे। जब मैं इस सिस्टम में आ रहा था, मेरे माइंड में भी यही कुछ चीजें आ रही थी, मेरे माइंड में भी यही डिफरेंट किस्म के थॉट्स आ रहे थे, आइडियाज आ रहे थे। लेकिन फिर मेरे सीनियर ने क्या किया, प्रॉपर क्लियर किया। व्हाट्सएप के ऊपर लगाएं, एक फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगाते हैं, कितने लोग देखते हैं? 50 बंदा देख लेता है, ये क्या है, आपकी कॉन्टेक्ट। अब क्या हुआ, पहले उसके माइंड के अंदर कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा था, अब आप लोगों ने सोल्यूशन डाल, क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, सेम वर्डिंग भी आप अगले पर्सन के ऊपर बोलते हैं ना, कभी भी बंदा है जो मिसाल के तौर पर ऐसे कोई डाउट खड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं है, मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अगर वो पर्सन कह रहा है कि मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं, तो मतलब क्या है कि उस पर्सन के साथ माजी के अंदर पहले कोई धोखा हो, पहले कोई स्कैम हुआ, पहले उसके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, पहले उसके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है लास्ट में, वो डरा हुआ है। वो कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर सांप का डसा हुआ जो है ना, रस्सी से भी डरता है, मतलब ये बंदा डरा हुआ है, ये बंदा बहुत ज्यादा एक फियर ऑफ लॉस है, इसको खौफ है एक किस्म का। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कहते हैं मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं हूँ, ये ज्वाइन करना चाहता है, ये आपके साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन क्या है, अंदर से कुछ एक डर का एक जो बीज है ना, वो इसके अंदर पैदा हो चुका है। अब हमने उसके डर को मारना है, वो डर का जो बीज है ना, उसको हमने खत्म करना है। ठीक है, अब आपने सिंपल कहना है, बिलाल भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नो इशू, वही फील फेल्ट वाला फार्मूला, ट्रिपल एफ वाला फार्मूला है ना, लगाओ उसके ऊपर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको सही बताऊं बिलाल भाई, जब मैंने सिस्टम को स्टार्टअप किया था ना, इससे पहले भी मेरे साथ एक दो स्कैम हो चुका है, इससे पहले भी मेरे साथ एक दो स्कैम हो चुका है, और सेम टू सेम यही कंडीशन मेरे साथ भी ऐसी। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर कोई बंदा मर जाता है तो हम ये नहीं होता कि हम जीना नहीं छोड़ सकते,
अगर कोई बंदा कोई खाना नहीं खा रहा तो हम ये नहीं होता कि हम खाना नहीं खाते। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे बीमार है तो हम उसके दुख के अंदर हम बीमार नहीं हो जाते, हम कहते हैं यार हमें भी बुखार करो, हमें भी जो है ना मिसाल के तौर पे फालज का झटका लगाओ, हमें भी कैंसर करो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं आगे जो मूव ऑन करते हैं। हम अगला कोई नेक्स्ट स्टेप लेके, कोई अपना मिशन लेके हम क्या करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें बिलाल, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, वही फाउंड के ऊपर ले जाएं, अपने टीचर के ऊपर ले जाएं। ये इशू मेरे साथ भी था, मैंने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया। मेरे टीचर ने मुझे बताया देखें बिलाल, मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल वाले की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आप एक मोबाइल वाले की दुकान पे जाते हैं और वहां पर क्या होता है, आप एक मोबाइल परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे ओप्पो का मोबाइल परचेज करते हैं 30,000 रुपए का। और वो क्या करता है, वो दुकानदार मिसाल के तौर के ऊपर आपको एक जेली मोबाइल दे देते हैं, मतलब आपको कॉपी दे देते हैं। ओरिजिनल की उसकी कीमत 30,000 थी, लेकिन वो क्या करते हैं आपको कॉपी दे देते हैं जिसकी कीमत थी 15,000, लेकिन आपको वो क्या करते हैं पैसे ओरिजिनल के ले लेता है। ठीक है, अब क्या होता है आपके साथ धोखा हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएं, अब इसके अंदर गलती किसकी थी, उस दुकानदार की या ओवरऑल पूरी जितनी भी दुनिया के अंदर मोबाइल की जो इंडस्ट्री काम कर रही है उनका? वो कहेगा यार उस बंदे का, उस बंदे का, क्योंकि धोखा तो उसी ने किया ना। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप उस दुकान पे नहीं जाएंगे, बल्कि आप दुकान को चेंज करेंगे। आप एक होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता। अब आप इसका ये नहीं कह सकते यार दुनिया के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट है सारे खराब है। अब आप अगली दफा क्या करेंगे, आप उस रेस्टोरेंट को चेंज करेंगे। यार मैंने इस रेस्टोरेंट पे नहीं जाना, इसका खाना अच्छा नहीं होता। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आप एक मिसाल के तौर पे एक कपड़े वाले की दुकान पे गए, आपको एक सूट चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने आपके साथ बदतमीजी की। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कपड़े वाले बैठे सारे के सारे बदतमीज, सारे के सारे कमजोर हैं, अखलाकियात से गिरे हुए लोग हैं। अब आप क्या करेंगे, शॉप चेंज करेंगे ना, बंदा चेंज करेंगे। ठीक है, अब आपने आपने मिसाल के तौर पे एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, लेकिन वहां पर स्टाफ मुकम्मल नहीं था। आपने पढ़ाई की गर्ज से वहां पर आप गए, आपने एडमिशन लेना था, लेकिन वो मकसद आपका पूरा नहीं हुआ और आप वहां से तंग होकर 6 महीने के बाद 7 महीने अपना टाइम वेस्ट करके आपने वहां पर लेफ्ट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वो सारे के सारे खराब हैं? नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बल्कि उस चीज को, हम उस प्लेस को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो सेम टू सेम इससे पहले जिस जगह के ऊपर आप काम कर रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ वाकई धोखा हो, मेरे भी साथ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं आपको मुकम्मल जो क्लैरिटी दिला सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, आप पुरानी दुकान पे ना जाएं, आप सिंपल क्या करें, नई दुकान को चूज कर लें। आप नई दुकान को चूज कर लें, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगले पर्सन के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं मजीद आपने अभी तक कितने पैसे कमाए? अच्छा, यहाँ पर अभी जो है 10-25 हो गए, अभी मीटिंग जो क्लोज हो जाएगी, अभी जो है मीटिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए अभी, अभी पार्ट 2 स्टार्ट कर लें इसका? पार्ट 2 इसका स्टार्ट करें अभी? आई थिंक मेरे ख्याल में 4 सवाल रह गए, चैट बॉक्स के अंदर बताएं जल्दी से ब्रदर एंड सिस्टर, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पार्ट 2 सर, यस 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 यस। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हम इसको ना आज जो हमारे जो मिसाल के तौर पे जो सवाल हैं ना, इनको हम आज ओवरऑल क्लियर करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। आई थिंक जो तमाम के तमाम पर्सन रेडी बैठे हैं। ओके जी, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाए। हमारे पीछे कितने 4 सवाल बचे हैं, अगर ये 4 सवाल क्लियर हो जाएगा, कल का हमारा डे 8 हो जाएगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम एक नई डायरेक्शन और नई मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। ठीक है, अगले 10 से 15 मिनट की मीटिंग, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन